प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो। एक और नया दिन के लिए, इस सुबह के सूरज की रोशनी के लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और बहुत इंटरेस्ट के साथ, खुशी के साथ, एक आशा को लेकर प्रभु का वचन को इंटरेस्ट के साथ सुनने के लिए आए हुए आप सबको इस चैनल में एक और बार यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज भी प्रभु ज़रूर हमारे साथ बात करेंगे और ये कितना खुशी की बात है कि हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का वचन को ध्यान करके प्रार्थना करके दिन का शुरुआत कर रहे हैं। तो निश्चय प्रभु आज भी आपके जीवन को बहुत आशीष करेंगे। आज खुशी के साथ आप बिताएंगे क्योंकि पहला समय आप प्रभु को दे रहे हैं। So each and every minute that you are spending in the presence of God will not go in vain. जो प्रभु की उपस्थिति में एक एक मिनट आप बिता रहे ना, वो वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक मिनट का भी आपको फ़ायदा होगा। प्रेज लॉर्ड। विश्वास करने वाले आमेन कहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु मेरे दिल में जो डाला उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार हैं? यस, आप सब लोग तैयार हैं, इसलिए आप सुनने के लिए आए हैं। तो निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय का 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डलवाया। कौन? यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो कौन पकड़ रहा है? हेरोदेस। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। देखिए, 4-4 सिपाही के 4 पहरे, 1 2 3 4, एक एक पहरा वो लोग पार करके आना है। अगर एस्केप होना है तो बहुत कठिन काम। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था। गौर से सुना इस वचन को, 5वां वचन। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। Peter was in the jail, in the prison, but the church was praying for him earnestly. Very, very important. आज कलीसिया क्या कर रही है? आजकल सताव आ रहा है। प्रभु के दास लोगों को सता रहे हैं, सताए जा रहे हैं। तो उस समय कलीसिया क्या कर रही है? क्या कलीसिया चुप के भाग जा रही है? घरों में जाकर लोग, विश्वासी लोग चुप जा रहे हैं। पास्टर को, प्रभु के दास को जब सताव आ रहा है तो कलीसिया क्या कर रही है? बाइबल कहती है कलीसिया उसके लिए, यानी पतरस के लिए जो बंदीगृह में बंद था, उसके लिए लौ लगाकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नेस्टली प्रेइंग फॉर हिम, लौ लगाकर पतरस के छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, आमीन कहेंगे। आज कितने पास्टर लोगों को सताव आ रहा है, वो सताए जा रहे हैं। तो कलीसिया का काम है उनके लिए घुटने पे खड़ा होना, उनके लिए नील डाउन होके, घुटने पे खड़ा होके प्रार्थना करना। कलीसिया लव लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। तो आज कलीसिया का काम प्रभु ये दिया है कि जब प्रभु का दास लोग जब सताए जाते हैं, जब उनको बंदीगृह में ले जाते हैं, जब कष्ट उनको देते हैं, तो कलीसिया उनके लिए घुटना पे प्रार्थना करना है, लव लगाकर प्रार्थना करना है। चुप के जाके घर में बैठने का नहीं, चुप के जाके डर के मारे कहीं भाग जाना नहीं, कहीं वो लोग मुझे भी आकर पकड़ ना ले, ऐसा मत डरिएगा।
बचाने वाला आपके साथ है, इतना बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि उन प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करें जो सताए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर चमत्कार हो। आगे हम लोग देखेंगे 6वां वचन, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस को जंजीरों से बंधा हुआ पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। देयर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी। देयर वॉज नो चांस टू एस्केप एनी मोर। एस्केप होने के लिए मौका ही नहीं है। 4 पहरा है, इतना स्ट्रांग सिक्योरिटी। तो देखो 7वां वचन, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, यहाँ पर उसका रिजल्ट आने लगा। हालेलुया। उतना स्ट्रांग सिक्योरिटी के बावजूद भी प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। उसको गाइड कर रहा है, उसको छुड़ा के लेके आ रहा है। 9वां वचन देखते, वहाँ निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। लोहे के द्वार, लोहे का द्वार, लोहे का बंदीगृह, लोहे का जो दरवाज़ा था, वो जो चाबी था, वो अपने आप खुल रहा है उनके लिए। बिकॉज ऑफ द प्रेयर द चर्च वॉज डूइंग फॉर हिम। क्योंकि कलीसिया लव लगाकर घुटने पर इस पतरस प्रभु के दास के लिए जो प्रार्थना कर रही थी, उसका असर, उसका पावर, उसकी ताकत वहाँ पर वो जंजीरों को खोल दिया और वो लोहे का दरवाज़ा को भी खोल दिया। प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में ताकत है। जब प्रभु के दास सताए जाते हैं और जब कलीसिया उनके लिए लव लगाकर घुटने पे होकर प्रार्थना करेगी, तो वहाँ पर परमेश्वर उनके लिए एक छुटकारा लाएंगे। वो छुड़ाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रियो, अगर आपकी कलीसिया में प्रभु का दास अगर सताए जा रहा है लोगों से, अगर लोग उनको सता रहे, लोग कष्ट दे रहे, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए घुटना पर खड़े होकर प्रार्थना करें, लव लगाकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनको छुड़ाए, प्रभु उनकी रक्षा करे, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन से प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। आपके कलीसिया के प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना करना ज़रूरी है, तब अद्भुत काम होगा। प्रभु बड़ा चमत्कार करेंगे। आज से, अगर अभी तक नहीं किया है तो आज से चालू करेंगे। आपके चर्च के प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना करना आज से शुरू करें। प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे और बहुत लोगों को सुसमाचार पहुंचने में मदद होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन से प्रभु आपके साथ बात किया है। और प्रभु हमें सहायता, प्रार्थना करें, प्रभु हमें सहायता करें कि हम पास्टर के लिए, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु आपका वचन सुनने के लिए आए हैं। सभी बैठे सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस कर। मेरे परमेश्वर, कलीसिया मिलकर प्रभु आपके दासों के लिए प्रार्थना करना सिखाइए। लव लगाकर, जैसे आदि कलीसिया लव लगाकर पतरस के छुटकारा के लिए प्रार्थना किया और अद्भुत को देखा। प्रभु जी हमें भी सहायता कर, हम हमारे कलीसिया में हमारे प्रभु आपके दासों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता कर, ताकि अद्भुत काम हम देख सके।
परमेश्वर हर एक प्रभु आपके दासों को दासियों को आपके हाथ में सौंपते, उनको ब्लेस करना, उनकी रक्षा करना, उनकी रखवाली करना, उनको इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। पत्रोस को जैसे छुड़ाया मेरे खुदा, उन सभी आपके दास दासियों को छुड़ाना, वहाँ पर एक अद्भुत काम करना प्रभु जी, लोग चमत्कार देख नहीं पाए प्रभु। आज का पूरा दिन आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी काम में हाथ लगाएंगे उनके काम में आप सफलता देना, कामयाबी देना मेरे परमेश्वर। जिस प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आए हैं उनके प्रार्थना सुन ली जाए प्रभु यीशु, और उनको उत्तर देना मेरे खुदा आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ब्लेस करना, सारा दिन आपके हाथ में देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। मिलते एक और नए वीडियो में। अगर कोई नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, औरों को भी शेयर कर देना, और एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड एंड ब्राइट डे, आमीन।